रामी की दोस्त आने वाली एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर आप लोग देखने वाले हैं कि हला काफी ज्यादा परेशान होती है। उससे तो सारे मर्दों से नफरत ही हो चुकी है। वो यही समझती है कि सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ परान काफी ज्यादा उससे मोहब्बत करता है। उनकी मोहब्बत का उसे साथ तक नहीं हुआ। कौन जिस कदर हिला से मोहब्बत की है, उसकी मोहब्बत यहाँ पर हिला के सामने दो टुके की ही रह जाती है, क्योंकि एक बार फिर से जब वो धोखा खाती है, एक बार फिर से वो छुटकरी जाती है, तो वो यही समझती है कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं। आगे चलकर आप लोग यही देखने वाले हैं कि अवन छपो उसके लिए खाना लेकर जाता है, तो वो उसे ठुकराती है कि ये खाना अपने पास वापस दोबारा ले जाओ, मैं जो कोई खाना नहीं खाना और मुझसे दूर हो जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, खुदा के लिए मैं किसी से बात तक नहीं करना चाहती। जिसके बाद मजीदान उसका ख्याल रखता ही रहेगा, हमेशा उसके बारे में काफी ज्यादा फिक्रमंद रहेगा और हला को समझाने की कोशिश करता रहेगा कि किस तरह जिंदगी कैसे जियोगी तुमने दर्द देखे हैं, बहुत ही ज्यादा झले हैं, उसलिए तुम्हारा यहाँ पर मुझ पर गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। लेकिन तुम ये बात भूल रही हो कि मैं तुमसे जितनी मोहब्बत करता हूं, उसके सामने कोई मोहब्बत भी नहीं आ सकती। शामी की मोहब्बत ने तो मुझे कमजोर कर दिया और तुम्हें किसी पर भरोसा करने के काबिल ही नहीं छोड़ा। जिस तरह से अब तुम्हारे साथ सिकंदर ने धोखा क्या है, जिस तरह से तुम्हें ठुकराया है, उसके बाद वाकई में तुम्हारा गुस्सा जायज है। लेकिन हिला, तुम इस तरह अपने आप को नुकसान मत पहुंचाओ। तुम्हारी जिंदगी किसी के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। जिसके बाद हिला कहती है कि नहीं, मैं किसी काम की अब नहीं रही, कोई भी मेरी परवाह तक नहीं करता। आने वाली किस्त में कहानी एक निहायत जज्बाती मोड़ इख्तियार करने वाली है। हला मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है। सिकंदर की बेवफाई और धोखे ने उसके दिल पर ऐसे जख्म लगा दिए हैं कि अब उसे किसी भी मर्द पर यकीन नहीं रहा। वो यही समझने लगी है कि दुनिया के तमाम मर्द एक जैसे होते हैं, जो मोहब्बत के वादे तो करते हैं लेकिन वक्त आने पर साथ छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ ऑन मुसलसल हिला के बारे में सोच रहा होता है। वो जानता है कि हिला उस वक्त शदीद जहनी अजियत में है और उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो बगैर किसी मतलब के उसका सहारा बने। इसी फिक्र में अवन उसके लिए खाना लेकर आता है, लेकिन हला गुस्से और दुख की शिद्दत में उसे कबूल करने से इनकार कर देती है। वो आंसुओं के साथ अवन से कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे, क्योंकि अब उसका किसी पर भी एतमाद नहीं रहा। हालांकि ये बात सुनकर अवन का दिल टूट जाता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। वो निहायत मोहब्बत से उसे समझाने की कोशिश करता है कि हर शख्स सिकंदर जैसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं और जिंदगी भर निभाना जानते हैं। अवन हिला से कहता है कि वो जानता है उसने बहुत तकलीफें देखी हैं, बहुत जख्म सहे हैं, उसीलिए उसका गुस्सा और बेएतिमादी बिल्कुल जायज है, लेकिन वो अपनी जिंदगी को इन तकलीफों की वजह से खत्म नहीं कर सकती। ये सब सुनकर हिला मजीद रोने लगती है और कहती है कि अब उसकी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं रही, ना कोई उसकी परवाह करता है और ना ही कोई उसके दर्द को समझ सकता है। मगर अवन उसके सामने एक ऐसी हकीकत रखता है जो हला को सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहता है कि अगर वाकई उसकी जिंदगी बेकीमत होती तो वो आज भी उसके साथ खड़ा ना होता। वो उसे बताता है कि बाज औकात अल्लाह इंसान को आजमाइशों से